आज हम पढ़ेंगे पाचन क्रिया। हमारे शरीर में पाचन किस तरह से होता है और कौन कौन से जो हमारे एंजाइम या हार्मोन्स हैं वो हमारे पाचन में मदद करते हैं, ये चीज़ हम जानेंगे आज। सबसे पहले हम भोजन खाते हैं, मुख में जाता है। मुख में क्या होता है, भोजन कटने के बाद मंड में बदलता है। मुख में मंड होता है, मतलब कटने के बाद वो मंड कहलाता है, कटने पीसने के बाद। इसमें क्या करती हैं, मुख में लार ग्रंथियाँ होती हैं। लार ग्रंथियों में क्या होता है, एक लाइसोसोम एंजाइम होता है, लाइसोसोम और एक टोइलिन, ये दो एंजाइम्स होते हैं। लाइसोसोम क्या करता है, जो मंड है उसमें जो हानिकारक बैक्टीरियाज हैं उनको ख़त्म करता है, और टोइलिन क्या करता है, मंड का स्टार्च में परिवर्तन कर देता है। उसके बाद ग्रासनली की सहायता से भोजन आमाशय में जाता है। आमाशय जिसको स्टोमक कहते हैं। पूछा जाता है कि किस में भोजन का पाचन नहीं होता, तो ग्रासनली में भोजन का पाचन नहीं होता है। ये केवल एक नली है, ये इस तरह की एक नली है जिसकी सहायता से भोजन यहाँ आमाशय में जाता है, और यहाँ पे होती है एक यकृत जिसे लीवर कहा जाता है। यहाँ पे होता है एक पैनक्रियाज। ठीक है, तो आमाशय में जाता है भोजन ग्रासनली की सहायता से, आमाशय में पहुँच गया। आमाशय में जाने के बाद आमाशय कुछ इस तरीके का होती है, थैलीनुमा आकृति होती है आमाशय की। आपने देखा होगा दवाई वगैरह पे इस तरह से छपा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसकी दीवारों पर जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। आपने सुना होगा कि जठर अग्नि होती है। जठर अग्नि कोई कुछ नहीं होता, पेट में हमारे कोई किसी तरह की अग्नि नहीं पाई जाती। ये हमारे यहाँ पे जो होती हैं ये जठर ग्रंथियाँ होती हैं। इनसे क्या होता है, हार्मोन रिलीज होता है जो पाचन में सहायता करती हैं। कहते हैं कि ये खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। ये इसलिए नहीं पीना चाहिए क्योंकि ये जो है हार्मोन बहुत स्लो रिलीज करने लगती हैं, फिर जिसकी वजह से हमारा भोजन सही से पाचन नहीं हो पाता। तो ये क्या होती है, यहाँ इसमें कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसमें एक तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रिलीज होता है। ठीक है, और यहाँ से जो है इसकी दीवारों से जठर रस का निर्माण होता है। जठर रस, ठीक है, जठर रस में मेनली आपका पेप्सिन और रेनिन होते हैं। पेप्सिन और रेनिन। HCl क्या काम करता है, भोजन को गलने और सड़ने से बचाता है, और पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, और रेनिन जो है दुग्ध प्रोटीन का पाचन करता है। मेनली इसका कार्य जो होता है वो दुग्ध प्रोटीन को पचाने का होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका एक यकृत होता है। यकृत का क्या कार्य है, यकृत मेनली पित्त रस का निर्माण करता है, और पित्त रस काम क्या करता है, पित्त रस का जो कार्य होता है वो होता है वसा का पाचन करना। वसा का पाचन, पित्त रस का निर्माण यदि कम हो तो वसा का पाचन नहीं हो पाता। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे आपकी एक क्या होती है, अग्नाशय, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज का मतलब ही होता है, पैन का मतलब, एक पैन क्या है, एक रूट वर्ड है पैनक्रियाज। आप इसे ऐसे याद रखें, पैन क्या होता है, एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है ओल, और क्रियाज का मतलब कार्य, सभी कार्य। क्रिया मतलब ओल कार्य, मतलब जो सारे कार्य करता हो। अग्नाशय रस जो है, ये जो पैनक्रियाज है, जो अग्नाशय है, ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथि है। यदि ये काम करना बंद कर दे तो जो है भोजन का पाचन नहीं हो पाएगा। ये बहुत से हार्मोन रिलीज करती है आपका, जैसे कि एमाइलेज, लाइपेज। आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस है इंसुलिन हार्मोन।
डायबिटीज़ के मरीज़ को दिया जाता है। इंसुलिन हार्मोन भी इसी के द्वारा रिलीज होता है, लाइपेज, एमाइलेज और आपका ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन ये मेनली ये हार्मोन रिलीज करती है। आपको पता होगा कि ट्रिप्सिन हार्मोन को पूर्ण पाचक रस कहते हैं, पूर्ण पाचक रस, क्योंकि यह वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन इन सभी को पचाने में मदद करता है। और आपका एमाइलेज और लाइपेज मेनली क्या करते हैं? लाइपेज जो है आपका ये वसा को पचाने का काम करता है। एमाइलेज आपको कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है रक्त शर्करा में। और जो रक्त शर्करा होती है, इंसुलिन क्या करता है? रक्त शर्करा को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यदि इंसुलिन हार्मोन रिलीज ना हो तो चाहे आप कितना भी भोजन ले लें, कुछ भी खा लें, आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, फिर भी आप सुस्ती महसूस करोगे। डायबिटीज़ के मरीज़ को इसकी पूर्ति के लिए अतिरिक्त डोज भी दी जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? जो आपका भोजन है वो अमावस्या के बाद आपका भोजन डायरेक्ट कहाँ जाएगा? उसमें क्या नाम है, छोटी आंत में जाएगा। छोटी आंत, फिर छोटी आंत से बड़ी आंत में जाएगा, फिर आपके गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकल जाएगा। एक कन्फ्यूजन होता है कि छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत जो है लंबाई में तो होती है बड़ी, ये लंबाई में बड़ी होती है, और बड़ी आंत क्या होता है? बड़ी आंत लंबाई में छोटी और छोटी आंत लंबाई में बड़ी होती है।